वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से इजी स्टेप्स के साथ अपने किसी भी इमेज को विंटेज ब्लैक एंड वाइट इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज को मैंने किया, मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओरिजिनल इमेज। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो किन स्टेप्स के साथ हमने इसको अप्लाई किया, चलिए शुरू करते हैं। आप जिस इमेज पर भी विंटेज ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसको ओपन कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। ये देखिए आपका इमेज ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। इसके बाद हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे ग्रेडियंट मैप। यहाँ आने के बाद आप इस वाली बार पर क्लिक कीजिए और यहाँ बेसिक्स के फोल्डर को ओपन करते हुए ब्लैक एंड वाइट चूज़ कर लीजिएगा। आपका बाय डिफ़ॉल्ट भी ब्लैक एंड वाइट आ रहा होगा। मुझे इन दोनों स्लाइडर की मदद से यहाँ ग्रेडियंट मैप का कलर चेंज करना है। इस वाइट वाले स्लाइडर पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे ग्रीन में लेके जाना है। ऑलमोस्ट ये वाला कलर रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इस स्लाइडर की लोकेशन को भी मैं थोड़ा चेंज करूँगा। ये देखिए मैं इसको स्लाइड करते हुए राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर। अगर आप इसको थोड़ा और डार्क करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और फिर से स्लाइडर पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। यहाँ से ये देखिए इस तरफ लेके आते हैं इसको। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इस मेन लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर की इस विंडो में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं FX इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं ग्रीन ऐड करना है। इसकी अमाउंट को मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ, इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर देता हूँ, 75 टाइप करता हूँ। इसके साइज़ को भी हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 30 टाइप कर देता हूँ। रफनेस के स्लाइडर को भी राइट की तरफ लेके जाएंगे, हमें इसको भी ऐड करना थोड़ा। डायरेक्टली मैं 65 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। हमारी ग्रीन ऐड हो चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं ये देखिए हाइड करूँगा यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक और इमेज का यूज़ करेंगे जो कि डस्ट टेक्सचर है। मेरे पास ये पहले से इमेज ओपन है। कंट्रोल A प्रेस करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। कंट्रोल C करते हुए हमने कॉपी कर लिया और वापस इस डॉक्यूमेंट में आने के बाद कंट्रोल V करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब फिर से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिएगा और यहाँ से इसको इंक्रीज़ करेंगे, इसके साइज़ को। ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए प्रोपोर्शनली इस तरह फैला दीजिए पूरे कैनवस पे और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। वैसे मैं इस PSD का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करना है। यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। अब हम इस मेन लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद हम इस इनपुट वाले स्लाइडर को थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाएंगे। मुझे थोड़ा सा इसको फेड करना है इमेज को। ये देखिए अगर मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ, ज़्यादा लेके जाता हूँ तो ये ज़्यादा फेड हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा इसको। इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे 8 टाइप कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा विंटेज ब्लैक एंड वाइट इमेज रेडी हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप भी इस तरह की सेटिंग्स के साथ अपने किसी भी इमेज पर ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।